like you already. Yes, sir. So can see this one, everyone? Yes, sir. Yes. So Amit sir, this one already it completed in our session previously. Yes, previously we have done this, but the Yes. valve and the pressure gauge is still remain, so we need to find it out how we can continue. Okay. So today we are going to do our double line drawing. So and yesterday did not join the our Atul. सर Yesterday, yesterday में ज्वाइन नहीं कर पाया था सर, काम था साइट पर सर। yes. तो आपके Good लिए evening, थोड़ा तो ब्रीफ सर एक्सप्लेनेशन दे थोड़ा देता हूँ सभी के लिए। नहीं काम हाँ नहीं है। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा बता दीजिए। तो एक एक इक्विपमेंट का है हमारा कैपेसिटी कितना है। एफसीयू के लिए 15 टीआर, एफसीयू के लिए 10 टीआर, एएचयू को 25, 13, 5, 40, 80 टीआर है। ईच सर यूएस इन मतलब क्या है? गैल्वन पर मिनट तो समझ में आ गया। यूएस क्या है सर? ये यूएस जीपीएम गैल्वन पर मिनट। यूनिट इज यूनाइटेड 10। स्टेट। सो हम आरशे यूज करते हैं ना, आरशे अमेरिकन सोसाइटी, अंडरस्टैंड सर। राइट। जीपीएम मतलब गैलन्स पर गैलो मिनट। मिनट। तो ईच इंडिविजुअल यूनिट का टीआर है। सो टीआर को जीपीएम कन्वर्ट करने के लिए टीआर इंटू 2.4, so 15 TR into 2.4 we will get 36 years GPM। so ऐसा पूरा कैलकुलेशन कर लिए। उसके बाद so 15 TR के लिए कितना होगा कनेक्शन, मतलब 15 TR मतलब होता है कि आपका 36 years GPM। 36 years GPM कितना मिलता है आपको, 20 to 40। तो इसका मतलब है कि 50 mm, राइट। राइट सर। एंड देन 10 TR के लिए 24 years GPM। 24 मतलब आपका यहाँ पर मिलता 50, सेम ओनली मिलेगा आपको। तो ये वाला होता है कि आपका पूरा सा सारा कनेक्शन। सो अभी इधर देख लिए तो ये वाला दो भी है ना, 80 टीआर का है। 80 टीआर मतलब 192 यूएस जीपीएम। 192 मतलब आपको इधर मिलेगा 122 250, तो 100 पाइप डाया। तो 100 पाइप डाया इधर मेंशन किया है। तो ये वाला सारा है कि आपका जो कनेक्ट किया है, तो यूनिट टू हेडर लाइन। हेडर लाइन होता आपका ए वाला यूनिट टू हेडर लाइन कनेक्शन। तो नेक्स्ट सिलेक्शन करना कैसा करना है, तो ये वाला है 15 टीआर, ये वाला है 10 टीआर। 10 प्लस 15 25 टीआर। 25 टीआर आपका होता 60 यूएस जीपीएम। सो 60 यूएस जीपीएम के लिए कितना पाइप साइज आएगा, ये वाला 25 होता, दिस 25 प्लस दिस 25 we are going to add, so this one it will become 50 tr। so 50 tr 120 यूएस जीपीएम। 120 के लिए कितना पाइप सेलेक्ट करना है, 50 tr प्लस 13 tr, 63 tr, 63 plus 5, 68, 68 plus 40, 108, 108 plus 80, 188 TR। 8। तो जहां जहां पे हमारा यूनिट मैच हो रहा है वहां वहां पर टीआर इंक्रीज होगा, समझ रहे। समझ रहे सर। जहां जहां पर हमारा यूनिट मैच मतलब टैपिंग हो रहा है, इसको बोलते हैं सर कि टैपिंग। जो यहाँ पे जो है ना, इसको बोलते हैं टैपिंग, हेडर लाइन टू ब्रांच लाइन टैपिंग। ब्रांच। तो जहां जहां पे मिल रहा है वहां वहां पर हमारा यूनिट इंक्रीज होगा। यूनिट टीआर इंक्रीज होने के बावजूद क्या होगा, सो एज वेल एज जीपीएम विल इंक्रीज। वंस जीपीएम विल इंक्रीज our pipe size will increase, right। समझ गए सर बिल्कुल। टोटल कितना टीआर है कैपेसिटी हमारा, टोटल बिल्डिंग लोड कितना है, 188 टीआर। यस एब्सोल्युटली। सो 188 टीआर। सो 180 टीआर के लिए इधर कितना पंप्स है हमारा, 3 दो। three pumps, three pumps 3 in three, 1 two 2 is 2 वर्किंग, working, 1 one स्टैंड is बाय। stand। So we are going to do 188 by 2। यस, दो पंप में 94 टीआर के लिए लग जाएंगे। Yes, yes, absolutely। बट सर एक क्वेश्चन है। पंप सर टीआर के थ्रू थोड़े लगते हैं, वो तो हेड के हिसाब से लगते हैं कि इतना नहीं, हेड होना पहला चाहिए। जीपीएम कैलकुलेट करना है, जीपीएम हाँ के बाद हम हाँ, एग्जॉस्ट। जीपीएम प्लस हेड।
यस, जीपीएम उसके प्लस बाद हेड। वो कैलकुलेशन आएगा। तो अभी हम पाइप साइज ले रहे हैं, ओके सर। पाइप साइज। अगर समझो कि इधर 5 पंप है, 5 पंप के लिए क्या करना पड़ेगा, 188/4, ओके सर। because 4 pumps is working, one will be standby, right? राइट सर, ये हमारे हाथ में है सर, कितने पंप हम वर्किंग में ला सकते हैं अपनी कॉस्ट के हिसाब से। तो वो कॉस्टिंग देखना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन योर पंप सिलेक्शन, योर मैन्युफैक्चरर। सो उनका अलग अलग कॉस्टिंग होता है, कॉस्टिंग में तो मेरे को उतना आइडिया नहीं है। ओके सर, कंटिन्यू सर। तो ऐसा करना पड़ेगा। तो जैसा हम इधर पंप को लिए थे, ऐसा ही चिल्लर को सेम, 3 चिल्लर है, 3 चिल्लर में 1 चिल्लर स्टैंड बाय होगा, 188/2, टोटल होगा आपका 94 टीआर। 94 के लिए 225 यूएस जीपीएम, 225 के 100 mm पाइप साइज, राइट। तो इधर देखिए आपको 2 लूप बनाए हो, जो व्हाइट कलर मिल रहा है आपका बोलते हैं कि क्लोज्ड लूप, जो येलो कलर का होता है कि आपका ओपन लूप। सो द डिफरेंस बिटवीन क्लोज्ड लूप एंड ओपन लूप, क्लोज्ड लूप में आपका चिल्लर टू इक्विपमेंट आएगा, चिल्लर टू इक्विपमेंट। सो चिल्लर टू इक्विपमेंट में आपको वाटर किधर भी एक्सपोज होगा, एटमॉस्फेयर, राइट सर। होगा या नहीं? होगा सर। नहीं होगा, सभी पाइप में होगा था ना, एमएस पाइप में। नहीं समझे, अभी मैं बताता हूँ। अभी कूलिंग टावर के पास वाटर एक्सपोज होगा एटमॉस्फेयर पर। वाटर, हाँ सर होगा, जब पानी जो है क्या यस, बोलते हैं, यस, यस, एवपोरेशन पानी होगा, ड्रॉप एवपोरेशन। होगा ना ऊपर से। एवपोरेशन। हाँ, तो ऐसा ही चिल्लर टू लोड पर जिधर भी आपका पानी एक्सपोज होगा, ऐसा यहाँ नहीं होगा सर। यहाँ नहीं होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं कि क्लोज्ड लूप, और येलो वाटर बोलते हैं कि ओपन ओपन लूप। चिल्लर टू कूलिंग टावर ओपन लोड, चिल्लर टू इक्विपमेंट क्लोज्ड लूप, राइट। सर एक बार ये बताना, जो चिलर के नीचे आपने जीपीएम निकाला है वो जो लिखा है। इधर हाँ सर, ये तो सेम ऊपर भी यही था सर, एक बार जी, मोटर का सेम सेम मोटर, प्राइमरी अभी 3 प्राइमरी का। मोटर है। अगर समझो कि 4 चिल्लर है, हाँ, 188/3 देते ना। अच्छा, सेम रहेगा सर, मोटर का और इसका सेम ही रहेगा। यस, सेम ही होगा। ओके सर। तो अभी एज पर कैलकुलेशन, कूलिंग टावर टू चिल्लर कितना होगा, TR/3 जीपीएम के लिए, राइट। राइट सर। सो टोटल लोड कितना है हमारा, 188। 188 × 3 हमको होगा। सो से 188, सेम रहेगा 188 सर। × 3, सो 2। इतने जो 2 चिल्लर्स है, बाई 2 करना है, 94 टीआर आएगा, 94 × 3, 282 यूएस जीपीएम। सर 2 कर रहे हैं ना, 88.2, क्योंकि दो यस, यस, वर्किंग में है यस, ना। हमको तो 188 कैपेसिटी है, उसको बाई 2 कर रहे हैं, क्योंकि 3 चिल्लर है, 3 चिल्लर में 2 चिल्लर वर्किंग, 1 चिल्लर बाई स्टैंड बाई, राइट। राइट सर। 94 टीआर आ रहा है, 94 टीआर × 3, बिकॉज चिल्लर टू कूलिंग टावर वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 3। उस साइड सर 2.8 और इधर 2.4, सॉरी। इधर 2.4 और इधर 3, ओके सर। तो हमको 282 यूएसजीपी मिलेगा। 280 यूएसजीपी के लिए 125 mm। तो यहाँ से फिर हेडर लाइन आपको चलेगा, हेडर लाइन टू डिस्ट्रीब्यूशन, समझे? वो सिटी फैन का वाला कितना होगा सर, इंडिविजुअल? कौन सा वाला? सिटी फैन की जो लाइन गई है, 85। सिटी फैन, कूलिंग टावर फैन में जो 3 फैन भी तो लगे ना यहाँ पे ऊपर। अच्छा अच्छा, अगर समझे कि इधर हाँ सर, हाँ। कूलिंग टावर में आपको फॉर एग्जांपल 3 वाल है। सो फॉर हम्म। एग्जांपल इसी को कंसिडर कर रहा हूँ मैं, एम एंटर मूव, आपका डाउट के लिए, ठीक है।
ऐसा पूछ रहे हैं ना आपको? हाँ सर। तो ईच कूलिंग टावर का कितना कैपेसिटी है? इधर देखिए आप, 188। 1 88। नो सर 94। सर मुझे एक चीज पूछनी है। हम्म। सर ये कूलिंग टावर में सेमी पाइपलाइन जा रही है, ऐसा क्यों? इसकी कुछ कूलिंग की कैपेसिटी नहीं होती क्या कूलिंग टावर की? इतना कूल कर रहा है ये, नहीं कुछ नहीं, वही टीआर की वही 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 कैपेसिटी? डिस्कस कर रहे हैं अभी। अभी देखिए, ईच टीआर का कितना, सॉरी ईच कूलिंग टावर का कितना कैपेसिटी होगा इधर? 188 तो 94। 94। 188 तो हमारा टोटल लोड, सो 94 टीआर होगा। 94 टीआर में ईच कूलिंग टावर को कितने पाइप जा रहा है फिर से? 3 पाइप, राइट? यस सर। 90, एक्चुअली 2 ही पाइप चलते हैं, 3 पाइप तो रेयर केसेस आपको। 94/3 कितना मिल रहा है ईच पाइप का? 31। 31। 31.3 इंटू 3, 94 जीपीएम चल रहा है ईच पाइप का। तो 94 आपको किधर मिलेगा? 70 to 120, 80 mm, 80 mm यूएस जीपीएम ईच पाइप का होगा आपका। ठीक है। ओके सर। सर मैं क्या कह रहा हूँ सर, हम्म। जैसे हमारे 3 वर्किंग में है, हम्म। ठीक है, तो तीनों को हम 188 डिवाइडेड बाय 3 कर दे, 2 कर दिया हमने, 2 ठीक है सर। अब 2 में क्या है, एक कूलिंग टावर की तो हमने 94 आ रही है, ठीक है, करेक्ट। दूसरे के में 94 आ रही है। तो जो लास्ट वाला 94 है, इसको हम जीपीएम निकाल के इसका पाइप साइज अलग होगा और दूसरे वाले का पाइप साइज अलग होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं नहीं, होगा सर? कुछ अलग नहीं होता, सेम ही पाइप अलग होता, लेकिन समझो क्या अभी, इस 2 कूलिंग टावर वर्किंग में है, इस कूलिंग टावर का जो भी वाल्व है वो पूरा बंद होगा। इस कूलिंग टावर का वाल्व बंद होगा और पावर सप्लाई नहीं होगा। अगर समझो कि इस कूलिंग टावर प्रॉब्लम आया है, तो इसका वाल्व बंद करके इसका पावर ऑफ कर देते, इस कूलिंग टावर को जो स्टैंड बाय है उसको वाल्व ओपन करके पावर सर सप्लाई क्या, दे देते हैं। सर कहने का मतलब ये है कि हमारा कूलिंग टावर का, चिलर का, मोटर का, और हम्म। मोटर्स का, इनका पाइप साइज कभी चेंज नहीं होता, खाली हमारे बिल्डिंग लोड से पाइप पाइप साइज चेंज रहेगा। करेक्ट। नहीं सर, चिलर ना, वाले का हम इंटू 3 करेंगे। जो चिल्लर जो फैन के साइड जा रहा है, कूलिंग टावर के साइड जा रहा है, उनमें मल्टीप्लाई 3 करेंगे और इस साइड मल्टीप्लाई 2.4 करेंगे, बस यही फर्क है, बाकी सब सेम है। वही पूछ रहे आपको आदम। नहीं सर, अब मैं यही पूछ रहा था कि बिल्डिंग वाली साइड की तरफ तो हमारा पाइप रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा बिल्डिंग का लोड आ रहा है। कूलिंग टावर से क्या है, हमारे चिलर में जा रहा है बस पाइप, तो यहाँ पे बस हेडर हेडर चलेगा और हेडर का कनेक्शन होगा। करेक्ट, हेडर आप बोल रहे हैं कि रिड्यूसर का बात कर रहे हैं क्या? हाँ, रिड्यूसर की बात कर रहा था कि सर कूलिंग टावर की तरफ कोई रिड्यूसर नहीं नहीं आएगा? नहीं, इधर रिड्यूसर तो नहीं आएगा। रिड्यूसर आपको इधर आएगा जहाँ पे टैपिंग है। टैपिंग में भी दिख नहीं रहा ना सर रिड्यूसर कहीं? अभी डालेंगे, अभी वही डबल एंड ड्राइंग। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। और किसी को कोई डाउट है इधर? नो सर। ठीक है, हमेशा यू कैन सर हियर में। सर मैं क्या कह रहा हूँ सर, मैं सर माइक बंद कर ले रहा हूँ बीच Yes, बीच में I'm जब मुझे okay. I'm पूछ। okay. सर यस यस। मैं कह रहा हूँ मैं माइक बीच में बंद कर ले रहा हूँ, क्योंकि आवाज आती है, जब मुझे पूछना होगा मैं पूछ लूंगा, आप कंटिन्यू रखिए सर। ठीक है। तो here we have walls, so double line walls we have here. So if you see this one, first one by one we'll go. First one, so one by one I'll make one layout only. So assume that this is my pipe. Here I have 2 pipes. So this is front view, right? So if I standing there, so for me this pipe will be front view. So front view, what we can do, length or height we can see. But assume that if I am standing this place, top view, what can I see? Only dia. So this will be pipe top view. So dia we can see here.
Yes, sir. Understood or not? Understood. So assume that, let's say, so here I have elbow. So here I have elbow. So for same pipe, if I am looking like this, so it will come like this. So I'll show you again. Okay, sir. Okay. So this pipe top will be this one. क्या समझ में नहीं है रोटी बना दी Understood? बाद में खा लूंगा बना So totally AutoCAD is depending upon our assumption only. And then this will be T, 45-degree elbow, 90-degree elbow. So elbow will be in top position. Here two elbows we have here. So this how it will look means, so this will be this one. Got my point? लग नहीं रहा है देखने में सर ऐसा। हाँ? लग नहीं रहा देखने में। तो इधर ये वाला होता कि एक एल्बो आपका, और ये वाला होता कि दूसरा एल्बो। तो नीचे आपको यहाँ पर ओके होगा सर, एक ओके पाइप, सर, ओके ओके। सही है सर सही है पाइप कनेक्शन। ओके, और ये वाला तो समझ गया ना आप, जैसा ये वाला है यही वैसा ही। सर समझ गए सर। तो ये वाला हो गया, ये वाला होता आपका रिड्यूसर्स। ये सारे से सारा आपका होता रिड्यूसर्स। तो रिड्यूसर आपको स्टैंडर्ड साइज ऐसा मिलेगा 80x65, 100x65, 100x80। इसका मतलब होता कि एक वाला साइज आपका होता एक नंबर। देखो अभी ये वाला है 55 नहीं, इसको कॉपी करेंगे, जीरो एंटर कॉपी। यहाँ जाए कितना है, 100 है, और यहाँ से यहाँ पर आपका 80 है, 100x80। तो यही वाला हम कॉपी किया है ना। So like that only we have number of T joints. तो जस्ट आप एक बार देख ले तो काफी आसान से समझ जा सकते हैं आप लोग। तो इसमें डिफिकल्ट है कि ए वाला, इसको मैं आपको ड्रा करके बताऊंगा। ये वाला है कि
तो ये वाला दोनों सेम है। टी जॉइंट के ऊपर पाइप है, पाइप के ऊपर एल्बो है, समझे? समझ गए नींद सर। आ रही है यार, तो पूरे इसमें कितने कनेक्शन है? अब नींद आ जा रही है। 3 सर, 3। तीन है। टी पाइप एल्बो। वन पाइप, वन एल्बो, वन टी, राइट? राइट सर। तो ऐसा पूरा हम अजम्पशन करना पड़ेगा इस पर। तो ये वाला होता है आपका इंसुलेशन। तो ये होता है आपका इंसुलेशन का सिंबल, तो इसको यूज करना पड़ेगा। तो ये सारा से सारा आप एक बार समझ लेते, अच्छा देख ले तो समझ जाते। और इसको कोई कुछ बोल सकते क्या, क्या वाला है ये? सर टी है, उसके ऊपर फिटिंग्स है, फिर हमारा पाइप आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, अभी सिंपल फ्लो से बता फ्लो देखो। फ्लो ड्रेन है सर, फ्लो ड्रेन। ऐसा आपका पाइप एक जा रहा है, ठीक है? अभी दिख रहा है ये वाला पाइप को ओवरलैपिंग, ये वाला। दिख रहा है सर। तो ये है, तो इसको ओवरलैपिंग बना रखी है। यस, ओवरलैपिंग। तो ये सारा से सारा आपको अजम्पशन करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर जब अजम्पशन पाइप यू आर गोइंग ये टू वर्क। वो ओवरलैपिंग है ना सर, जब पाइप क्रॉस करते हैं तो उठा के एक लगा देते हैं बैंड सा। तो एक्चुअली छोटा बेंड लगा, एल्बो यूज कर देते, एल्बो यूज करने से आपको प्रेशर कम होगा। तो मेंटेन प्रेशर वी आर गोइंग टू यूज 45 elbows, 45 डिग्री। not 90 हाफ degree. हाफ सेट सर। Okay? तो ये आपका फाइल तो आपके पास अभी है। तो इस फाइल का यूज कर हम अभी एल्बो, सॉरी, डबल एंड ड्राइंग बनाएंगे इधर, ठीक है? सर एक बार कूलिंग टावर की तरफ से रिड्यूसर बता दोगे सर, जो लगेंगे हाँ, पाइप रिड्यूसर। ठीक है। तो इधर है हमारा, तो हेडर लाइन कितना है हमारा पाइप साइज? हेडर लाइन का पाइप साइज कितना है कूलिंग टावर का? 125। नहीं नहीं नहीं, ये वाला होता आपका हेडर लाइन का 150। 150। तो ये भी 150 होगा ना? हाँ, यस सर। ठीक है। एल एंटर लाइन, ऐसा कर रहा हूँ। तो देन समझ गए सर, समझ गए। इसको हाफ सेट 150। तो ये पूरा आपको मैं डिलीट कर रहा हूँ ऐसा। और जहाँ पर हमारे एल्बो है इसको कॉपी कर रहा हूँ, सीओ एंटर कॉपी। इधर हमारा एल्बो आएगा, आर ओ एंटर रोटेट के बाद एस सी एंटर स्केलिंग। इस पॉइंट से क्लिक करना है और एंटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है 150। एंटर मूव, यहाँ पर लेना है और यहाँ पर टी आर एंटर ट्रिम। समझ गए अभी एल्बो बनाने का? समझ गए सर। तो यहाँ पर कूलिंग टावर, जिस कूलिंग टावर का कनेक्शन कितना होगा हमारा? हेडर लाइन तो हमारा है 150,
कूलिंग टावर का टैपिंग कितना है 125, राइट। तो इधर तो हमको टी मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेक टी, सो सेम वन आई एम टेकिंग CO एंटर कॉपी फ्रॉम हियर टू हियर। तो जितना भी है आपको सिर्फ कॉपी करना पड़ेगा। RO एंटर रोटेट, SC एंटर स्केलिंग, यहाँ से यहाँ तक 150 mm। M एंटर मूव, तो ये वाला कितना है हमारा ब्रांच पाइप 125, राइट। राइट सर। तो L एंटर लाइन फिर से यहाँ तक, हाफ से 125/2। तो 150 का 125 डायरेक्ट टैपिंग होगा, इधर होगा नहीं होगा, तो इसके लिए हम रेड्यूसर डालना पड़ेगा। रिड्यूसर। तो जस्ट आई एम सेलेक्टिंग जो भी एक रेड्यूसर ले रहा हूँ, CO एंटर कॉपी, और SC एंटर स्केलिंग, R एंटर रेडियस, X एंटर। ये तो ब्लॉक है ना, इसको मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ऐसा एल्बो टू रेड्यूसर बनाना पड़ेगा, समझे। यस सर। तो अभी इधर का क्या प्रॉब्लम होगा आपको, तो समझे कि इधर एक ट्राई करूंगा मैं। ये वाला है क्या आपका 100 mm, राइट। और नीचे वाला आपका 65 mm। सो 65 और 100 के लिए क्या करना पड़ेगा, रिड्यूसर। रेड्यूसर डालना पड़ेगा, राइट। और किसी को डाउट है, नो सर। अमित सर। सर जी हमको ये चाहिए प्रेशर गेज और ये सब भाल्व। तो उसके लिए तो आपको मैं एक रेफरेंस ड्राइंग दिया था ना सर। हाँ मगर बस- उसको कैसे चूज करूंगे, कौन सा भाल्व और कौन सा गेज में उधर में लगाऊं? no, gauge and all, it's depending upon your selection only। कौन सा सिलेक्शन? जैसे ये जो पाइप आ गया तो प्रेशर गेज और कौन सा भाल्व लगेगा, तो वो थोड़ा जानकारी मिलने से अच्छा रहेगा। सो आपको सर तो सर वाल्व, किस कैपेसिटी का लगाना है, मतलब प्रेशर गेज थर्मोस्टेट कितने डिग्री का होना चाहिए, समझ रहे हो सर तो ये कहना प्रेशर चाह गेज रहे हैं ये। आपको, प्रेशर गेज थर्मोमीटर जैसे आपको, जैसे वाल्व तो सर नॉर्मल है, 150 का पाइप में 150 का वाल्व लगेगा। ठीक है, 150 का वाइस टनर, 150 की टी,
रिड्यूसर आएगा, साइज लगेगा, थर्मोस्टेट हो गया, बैलेंसिंग वाल्व हो गया, समझ रहे हो सर, ये इस टाइप की बात कर रहे हैं। तो प्रेशर गेज का है तो आपका तो प्रेशर के 0 16 to डिग्री 60 मिलेगा, 0 to 60 और 0 to 90 प्रेशर का मिलेगा में आपको। प्रेशर के 60 का जो हमारी लिमिट होती है सर, कितना प्रेशर होना चाहिए सर एचवीएसी की लाइन में? Below 20 you are going to maintain each one. नहीं, मेंटेन ऑपरेटिंग प्रेशर और प्रेशर कितना होना चाहिए और टेस्टिंग प्रेशर कितना होना चाहिए सर एचवीएसी की पाइपलाइन में? वही 20, below 20। 20 तो सर हमारा 20 तो सर फायर फाइटिंग की लाइन में होता है टेस्ट करने के लिए। वैसे हम वही कितना रखते हैं सर प्रेशर? जैसे फायर का बताता हूँ 6 से 7 केजी रखते हैं ओके। फायर फाइटिंग में। प्लम्बिंग में 2 से 3 केजी रखते हैं और 1.5 टाइम इसका टेस्टिंग प्रेशर हो जाता है। ऐसे एचवीएसी में कितना रखते हैं सर? वही और below ये 20 मेंटेन। बाईपास के लिए एक्सपेंशन टैंक वो कैसे सिलेक्ट करना है, कितना कैपेसिटी का वो बाईपास करना है और एक्सपेंशन टैंक कितना का देना है? तो एक्सपेंशन टैंक तो लेते हैं आपको सिर्फ वाटर स्टोरेज के लिए। एक्सपेंशन टैंक आप लेते हैं सिर्फ वाटर स्टोरेज के लिए। आपको जितना वाटर लीक हो रहे हैं, आपका जितना वाटर ड्राई हो रहा है, तो उसको फिल करने के लिए एक्सपेंशन टैंक लेगा। समझो ओके, कि मगर आपका वो 100 लीटर कैपेसिटी है 4 आवर चिलर प्लांट, सो 20 to 30% कैपेसिटी का एक्सपेंशन टैंक आप ले सकते हैं। और वो एक्सपेंशन टैंक कहाँ बैठेगा? एक्सपेंशन टैंक आपका बैठेगा कि कंपेयर टू कूलिंग टावर 1 मीटर अबव हाइट, 1 मीटर के ओके, ऊपर बैठेगा। 1 मीटर के ऊपर। एक चीज आप बताइए, अगर मान लो चिलर आपका बेसमेंट में है, वाटर कूल चिलर, और आपका वाटर कूलिंग टावर है रूफ पे, तो ये कहाँ पर बैठेगा? तो रूफ पे बैठेगा आपका एक्सपेंशन टैंक पर। क्या काम है सर एक्सपेंशन टैंक का? एक्सपेंशन मैं टैंक है स्टोरेज टैंक, वाटर मैंने स्टोरेज एक टैंक। साइट पे इधर पे देखा, ट्रेन का एक चिलर था, तो वो लोग बेसमेंट में ही चिलर है और उसका कूलिंग टावर है रूफ पे। हाँ, मगर तो एक्सपेंशन टैंक उसको बेसमेंट में बैठा है। बेसमेंट पता में नहीं बैठा क्या है, राइट। यहाँ से उधर वाटर सप्लाई करने के पंप यूज कर सकते हैं ना। तो जो भी मैं कंडीशन बोल रहा हूँ विदाउट पंप। ओके, तो इफ यू आर गोइंग टू यूज पंप, यू कैन कीप ग्राउंड लेवल ओनली योर एक्सपेंशन टैंक आल्सो। सर ओके, एक्सपेंसिव टैंक वो है क्या जब कूलिंग टावर को वाटर की कैपेसिटी कम हो जाती है तो उसको यस यस, सप्लाई फिल करने के रिफिल लिए, करते हैं ना। रिफिल करने के लिए, चिलर को प्रॉब्लम हो जाती है तो पानी सप्लाई देने के लिए, राइट। मतलब स्टैंड बाय का काम करता है मतलब। तो ये है आपका एक्सपेंशन टैंक।